राहुल मूरत के पास खड़ा था। उसकी आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। प्रियंका ने डर के मारे उसे पकड़ लिया। राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम नहीं देख रहे हो? वह मूरत, वह हमें देख रही है। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रियंका, मुझे लगता है कि यह मूरत यहां पर किसी कारण से रखी गई है। हो सकता है कि इसका कुछ गहरा राज हो। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि यह मूरत हमें कुछ बताएगी? क्या तुम समझ नहीं रहे हो? यह जगह हमें खत्म कर देगी। राहुल ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। प्रियंका, देखो, हम यहां आए हैं तो हमें यहां का पूरा रहस्य जानना होगा। अगर हम डरते रहे तो यह हमें कभी भी नहीं समझ में आएगा। प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने राहुल का हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। राहुल ने गहरी सांस ली और मूरत के पास बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मूरत को छुआ, पूरा कमरा एक अजीब सी हलचल से भर गया। अचानक मूरत की आंखें चमकने लगीं और एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज अब उनके आसपास गूंजने लगी, जैसे वह हवा से निकल रही हो। प्रियंका चीखने ही वाली थी, लेकिन राहुल ने उसे रोका। प्रियंका, हमें घबराना नहीं है, हमें सुनना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मूरत की आंखों से अब एक हल्का प्रकाश निकलने लगा। फिर अचानक मूरत का पूरा रूप बदलने लगा। उसकी चुप और स्थिरता टूट गई और एक रहस्यमयी धुआं कमरे में फैलने लगा। प्रियंका ने घबराते हुए कहा, राहुल, क्या ये सच है? क्या ये कोई जादू है? राहुल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी आंखें अब पूरी तरह से मूरत में खो चुकी थीं। ये जादू नहीं है प्रियंका, ये उस अतीत का हिस्सा है जो हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। तभी मूरत की आवाज फिर से गूंज उठी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारे लिए नहीं है। प्रियंका ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मूरत ने धीरे से कहा, हम वही हैं जो इस जगह के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा राज्य तुम्हारी समझ से बाहर है। फिर अचानक कमरे की हवा ने एक तीव्र रूप ले लिया और मूरत की आंखों से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। राहुल और प्रियंका दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी बड़े रहस्य में फंस चुके हैं, जिसे समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी। प्रियंका ने एक बार फिर राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल, मैं नहीं चाहती कि हम इस रहस्य में और फंसे। ये सच में हमें खतरे में डाल रहा है। राहुल ने प्रियंका की बातों को अनसुना करते हुए कहा, प्रियंका, अगर हमें इस हवेली के बारे में कुछ समझना है तो हमें और आगे जाना होगा। मैं जानता हूं कि यह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमें इसके अंत तक पहुंचने की जरूरत है। प्रियंका ने धीरे धीरे सिर झुकाया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी मूरत से एक आवाज आई, तुम्हें इससे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। राहुल और प्रियंका ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब है इसका? राहुल ने पूछा। इसका मतलब यह है, मूरत ने कहा, तुम दोनों को मेरे अंदर समाहित करना होगा। तुम्हारी यात्रा यही समाप्त होती है। अचानक मूरत की आंखें पूरी तरह से जलने लगीं और एक अंधेरी छाया कमरे में फैलने लगी। प्रियंका और राहुल दोनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। राहुल ने प्रियंका को ढांढस बंधाते हुए कहा, प्रियंका, हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ी, सुरंग के दरवाजे के पास अचानक एक कटी हुई और भयावह छाया खड़ी हो गई। छाया ने धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों को यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। प्रियंका की चीख निकल गई, यह क्या है? ये कौन है? राहुल ने डरते हुए कहा, ये वह चीज है जो हमें यहाँ तक खींच लाने वाली है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। प्रियंका ने डर के मारे कहा, राहुल, ये जगह सच में हमें खत्म कर देगी। राहुल ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्रियंका, मुझे एक आइडिया आया है। हमें उस मूरत के पास फिर से जाना होगा। प्रियंका ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? लेकिन वह हमें नुकसान पहुंचाएगी। राहुल ने कहा, नहीं प्रियंका, मैं समझ गया हूँ। मूरत का राज उस छाया से जुड़ा हुआ है। हमें इसे रोकना होगा।
प्रियंका और राहुल ने एक साथ मूरत की ओर बढ़ते हुए उसे फिर से छुआ। जैसे ही उनका हाथ मूरत पर पड़ा, एक तेज चीख गूंज उठी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में।